होना चाहिए। तो आपको टेबल जो है, आपको टेबल 1 से लेकर 20 तक आपको जो है कंफर्म जो है याद होना चाहिए। और इसके अलावा 22, 36, ये सब 40, ये सब का टेबल जो है याद होना चाहिए। और स्क्वायर की बात करें तो 1 to 40 तो एकदम अनिवार्य है। 1 to 40, इसके अलावा कुछ कुछ है जो इजली इजी है, जैसे 50 है, और 55 है, 75 है। तो ये सब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन 1 to 40 रेगुलर में आपको याद रखना है। अगर कैलकुलेशन आप फास्ट बनाना चाहते हैं तो जो जो मैं बता रहा हूँ इन सब चीजों पर ध्यान दें। क्यूब आपको 1 to 23 क्यूब याद होना चाहिए, कम से कम 1 to 25 कर लीजिए याद, काम आपका हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जो और ज्यादा भी पूछता है क्यूब में, तो उसको इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करके जब जरूरत पड़ेगा तो हम बताएंगे कि कौन कौन से एक्स्ट्रा में करना है, लेकिन पहले आप 1 to 25 को कर लेंगे। ये आपका पावर है वन। अगर 1 to 12 की बात करें तो एक 1 to power 4, ये आपका 1 हुआ, इस पर पावर 4 अगर करते हैं तो इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 2 पर पावर 4 करते हैं तो 2 पर पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो ये सब चीज जो है आपको करना है। तो आपको कहाँ तक करना है, तो आपको 12 तक करना है, पावर 4 वाला चीज को 12 तक करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर देखें तो मुझे क्या करना होगा, ये आप देख लीजिए। ये इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए, इसके अलावा हम क्या करेंगे कि वन देख लेंगे कि स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार। इस तरह से सारे स्क्वायर को मैंने यहाँ पे जो है लिख दिया है, तो ये सारे स्क्वायर को हम लोग कर लेंगे। और स्क्वायर को 1 2 3 4 5 हम देखिए यहाँ पे 50 तक का स्क्वायर आपके लिए लेकर आ गए हैं। यहाँ 50 तक के स्क्वायर को आप याद कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है याद करने में तो आप क्या करेंगे कि स्क्वायर को 10 10 करके याद करेंगे। पहले 1 to 10 याद करेंगे, आपका बेडरूम है या जहाँ भी स्टडी करते हैं टेबल के सामने 1 to 10 लिख करके लगा देंगे, रोज उसको 1 से 2 बार देखेंगे, वो 2 3 दिन में याद हो जाएगा। उसके बाद 11 से 20 आपको करना है। 20 तक तो लोग को इजीली याद हो जाता है, लेकिन 21 से लेके आपको 50 तक थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो 21 से लेके 50 तक के लिए आपको क्या करना है कि 21 से 30 तक एक दिन, फिर 31 से 40 तक एक दिन, फिर 41 से 50 तक एक दिन याद करिए इस तरह से। और याद करने के बाद भी आप लिख कर सामने लगाए रखिए, जब भी दिन में मौका मिले तो 1 2 बार उसको देख लीजिए। इससे क्या होते रहेगा कि रिवाइज होते रहेगा और आप भूलेंगे नहीं, और नहीं तो भूल जाएंगे। तो उसके बाद क्या क्या है कि हम लोग देखिए आएंगे दूसरे नंबर स्क्वायर क्यूब, यहाँ तीनों दिया हुआ है। तो आप देखिए क्यूब के बारे में मैंने बोला, तो यहाँ क्यूब आपका जो है दिया हुआ है 25 तक क्यूब कर लेंगे आप यहाँ पे। 25 तक क्यूब कर लेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इस तरह से आप जो है याद कर लेंगे कहाँ तक, 25 का। इसके बाद आप पावर 4 के लिए मैंने आपको बोला है कि 13 तक 12 तक याद कर सकते हैं, लेकिन 15 तक आप कर लीजिएगा। तो आप खुद से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, नहीं तो कम से कम तो आपको 13 तक कर लेना है, क्योंकि मैं 13 तक आपको ये अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो 1 का आपका स्क्वायर 1, क्यूब 1, पावर 1, यानी एक पर कितना भी पावर कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेगुलर 1 ही आएगा। 2 का क्या है, 2 का स्क्वायर 4, क्यूब 8, और पावर 4 अगर करते हैं तो 16। इस तरह से आपको 13 तक अवेलेबल करवा रहे हैं। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, लिख कर भी रख सकते हैं, और याद कर लेंगे। एक दिन में तो संभव नहीं है, लेकिन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग को जो है फास्ट करने के लिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ट्रिपलेट का आवश्यकता होता है। तो क्या करेंगे, हम लोग ट्रिपलेट करेंगे। ट्रिपलेट को खुद से प्रैक्टिस करेंगे कौन कौन सा ट्रिपलेट होता है, और उसके बाद जो है अगर खुद से करेंगे तो जल्दी याद होगा, नहीं तो मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, उसको भी आप रेगुलर यूज करके देख सकते हैं कि 3 4 5, ये आपका जो दिख रहा है ये ट्रिपलेट हो गया। 5 12 13 ट्रिपलेट हो गया। 7 24 25 ट्रिपलेट हो गया। अगर आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो कोई भी ट्रिपलेट वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपको करने में इजी होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रिपलेट याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद
अगर हम नेक्स्ट में देखें तो ट्रिपलेट के बाद आप देख सकते हैं ट्रिपलेट का क्या कर लेंगे, कैसे हम लोग अपने टाइम को बढ़ाएंगे, कैलकुलेशन स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे, कितना टाइम देंगे तो ये मेरे हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट में आपको क्या करना है कि 5 दिन तो आपको 1 घंटे क्लास के बाद आपको ये प्रैक्टिस करना ही है। मतलब जब आप क्लास देख रहे हैं उसके अलावा 1 घंटे आपको डेली प्रैक्टिस करना है क्लास के बाद, जब भी आप क्लास कर रहे हैं उसके बाद कम से कम आपको क्या करना है कि एक वीक में, हर एक वीक में आपको उन सारे चीजों को कम से कम 30 मिनट में रिवाइज कर लेना। जैसे अभी बताया मैं कि स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, उसका पावर 4 हो गया, फिर आपका ट्रिपलेट्स हो गया, तो ये सब चीज को रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि 2 दिन में क्या करना है, आपको 30-30 मिनट टाइम निकाल के आपको फिर मंथ में याद करना है, 2 मंथ 1 मंथ ऐसे करके आपको करना है। तो ऐसे आप अगर करेंगे तो धीरे धीरे आपका सुधार होने लगेगा। जब आपका एग्जाम टाइम आने लगेगा तो क्या करेंगे, 1 महीना पहले आप 20 मिनट 30 मिनट 2 दिन 3 दिन में एक बार इस कैलकुलेशन ट्रिक को जरूर देखें। उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन अगर कुछ भूल गए तो रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब कैलकुलेशन प्रैक्टिस से, अब देखिए कुछ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा रहा हूँ जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये आप जानते हैं कि कैसे आप टेबल को जो है वार्म अप करेंगे। तो ये देखिए आप यहाँ मान लीजिए कि मल्टीप्लाई है, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको अगर टेबल आता है तो डायरेक्ट आप इसके टेबल को पढ़ के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये 15 का है 701, तो 15 1 जा 15, ये 5 मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, 5 लिखा गया। अब इसके बाद अगर बात करें तो एक बच गया, तो ये 0 है तो एक बार में एक लिख दिए। फिर 15 7 जा 105, तो आप फिर यहाँ पे वो लिख दिए 105। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर देखें तो इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करना है। यहाँ अगर 13 से करना है 289 को, तो आपको 13 का टेबल 9 बार पढ़ना है, लिख देना, जितना रिमेनिंग बचेगा फिर 8 बार मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, फिर रिमेनिंग बचेगा 2 बार मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, वो आंसर आएगा। इस तरह से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये सबका टेबल इजीली आपको याद हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मल्टीप्लिकेशन यानी कैलकुलेशन भी फास्ट होगा। तो इसलिए कैलकुलेशन अवश्य फास्ट करने के लिए ये सब काम आप करें। और इसके बाद अगर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अभी आपको दिखाए थे, ये देखिए उसका डाटा है कि पहले आप खुद से प्रैक्टिस करें, बाद में आप आंसर इससे मैच करें। शुरू में आप देख लेंगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप खुद से पहले पूरा प्रैक्टिस करें, तब इससे जो है आंसर मैच करें। कुछ ट्रिक लोग जानेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि 10 से होने वाला कोई चीज है, तो आप देखिए 10 से अगर कोई चीज को करते हैं तो देखिए उसमें दो चीज होता है, 2 और 5, दो चीज होता है। ये तो छोटे उदाहरण बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी चीज को अगर करते हैं तो मान लीजिए आप यहाँ लिखे 52 और मल्टीप्लाई में लिखे 15। अब इसमें बोलेगा बताइए जीरो आएगा या नहीं आएगा, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि एक इवन नंबर है और इसमें एक 5 आया है। तो आप इतना जान लीजिए कि जितना, अगर 2 है तो 2 कितना बार आया है, 5 है तो 5 कितना बार आया है। तो जिसकी संख्या कम होगी उतना जीरो तो अवश्य आएगा। जैसे ये 5 3 जा 15, तो 5 एक बार आया है। इसमें तो 2 2 4, 2 2 जा 4 और इंटू 13 52 आ रहा है, तो 2 तो 2 बार आया है, 2 आया है 2 बार, अब 5 आया 1 बार। तो ये ऐसा नहीं है कि 2 बार जीरो आएगा लास्ट में, एक जीरो तो कंपलसरी है, यानी 10 से ये डिवाइडेड होगा। तो इसी तरह से आपको जो है ये ध्यान में रखना है कि कैसे क्या होगा। और उसके बाद देखिए अगर आपको यहाँ देख रहे होंगे कैलकुलेशन में कि यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो यहाँ देखिए लास्ट में 10 आ ही जाता है, उसको निकाल लेंगे, इसको हाफ कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। ये कैलकुलेशन का ट्रिक होता है। क्या होता है ट्रिक, जैसे ही आप देख रहे हैं 2432 है, तो इसको आधा कर देंगे। 10 जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 हो गया और नीचे भी 2 हो गया। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करना इजी है ना, या 5 से मल्टीप्लाई करना इजी है, 10 से मल्टीप्लाई इजी है, क्योंकि 2 4 3 2 0। अब क्या करना है कि इसको आधा करना है। तो ये हो गया 12, ये हो गया 16, 12 16 एक जीरो था जीरो। तो ये आपका जो है इजीली कैलकुलेशन इस तरह से आप कर सकते हैं।
उसी तरह इसमें देखिए आप, ये बताइए कि 25 से गुना करना इजी है या 100 से। तो सब लोग जानते हैं कि 100 से गुना करना इजी है, तो क्या करेंगे, इसको पहले जीरो वाला में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 25 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 कर लेंगे, और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ देख रहे हैं कि ये टू से का स्क्वायर से ऊपर, टू के स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर 100 यानी डबल जीरो डाल दिए। ये देखिए आप देख रहे हैं डबल जीरो डालने के बाद और नीचे क्या करना है, 4 से इसको डिवाइड करना। 4 6 जा 24, और जीरो क्योंकि एक अंक में लगेगा नहीं, 4 8 जा 32, और एक दो जीरो था, दो जीरो, तो ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह सब में आपको जैसे जैसे बढ़ना है वैसे वैसे ही करना है। ये देखिए आप नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि 8 से भागा दे रहे हैं, 8 से गुना कर रहे हैं। तो 8 से पहले इसको भागा देना इजी है, 8 से भागा दे देंगे, और पावर 3 है यानी 3 जीरो, जितना पावर होगा उतना जीरो की संख्या बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। अब डिवीजन की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 और 5, 2 एंड 5 का। तो आप देखिए 2 के लिए तो आप जानते होंगे कि डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या 0 हो, ये सब 2 से डिवाइड होगा। 5 के लिए क्या है, या तो लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ये दोनों में से ही होना चाहिए। लेकिन 10 के लिए क्या है कि 2 एंड 5 दोनों से कटना चाहिए, यानी 2 से भी और 5 से भी कटेगा तभी ना 10 होगा। तो इसलिए 10 से डिवाइड होने के लिए 2 एंड 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तब वो क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। तो अभी हम 2 5 एंड 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल देख लिए कि डिवाइड कैसे करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें आप करके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे कि कौन सा 125 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 125 से डिवाइड होने के लिए क्या, तो आप देख लीजिए 125 का टेबल आपके लिए इजी है। 125 का टेबल या इजी है ना, ये आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए टेबल मैंने लिखे, यहाँ जो है इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप टेबल देख सकते हैं कि ये इजी है, ये करना इजी है। तो आप देखेंगे कि किसके लास्ट में 125 से कटने वाला चीज आया है, किसके लास्ट में आया है। जिसके लास्ट में भी आया है उस पर ध्यान दें। ये देखिए ये तो 125 से कटेगा नहीं, तो ये खत्म। ये कट रहा है क्या, ये कट रहा है 950, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, ये कट रहा है। तो ये ऐसे ही पता चल गया कि कौन सा जो है 125 से डिवाइड है। तो आज हम लोग इतना सीखे, इसके बाद कर एक और कैलकुलेशन का क्लास लेंगे, और बेसिक चीजें के लिए, और अगर जरूरत होगा तो और फिर भी आगे लेंगे। तो अगर इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है, तो रेगुलर हमारे नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।